कंपटीशन एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन हर स्टूडेंट वहां पे टॉप करता है। हर स्टूडेंट कैसे, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर रैंक 1 आती है। तो रैंक 1 वाला स्टूडेंट एवरेज बच्चों से क्या अलग करता है? आपको पता है एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रैंक 1 लेके आते हैं, जो रैंक 2 लेके आते हैं, रैंक 3 लेके आते हैं, रैंक 100 तक जो रैंक आती है, उन बच्चों को नॉलेज प्रॉपर है। जो रैंक 1 को चीजें पता है वही रैंक 100 को भी पता है, लेकिन फिर भी उनकी रैंक सिमिलर नहीं है। तो ये चीजें क्या अलग करती है ऐसे कि रैंक 1 वाला रैंक 1 लेके आता, रैंक 100 वाला रैंक 1 नहीं लेके आ पाता? आज मैं बताने वाला हूं आपको रैंक 1, चाहे वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो, हमारा नीट हो, एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उनके जो टॉपर्स हैं उनमें कुछ खास कॉमन बातें होती हैं, जो सिर्फ रैंकर 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये 5 मिनट का वीडियो आपको औरों से अलग बना सकता है, आपको 100 रैंक से रैंक 1 तक लेके आ सकता है, या एक एवरेज बच्चे से रैंक 100 के अंडर लेके आ सकता है। तो क्या ऐसे टिप्स हैं जो आपको जानने चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्स के तौर पे पढ़ना है तो एम्स के तरीके से पढ़ना होगा। और एम्स से रिलेटेड सारी जो टेक्निक्स, सारी जो टिप्स, सारी जो ट्रिक्स है, वो मैं आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करिएगा, इसे फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जिसमें आपकी रैंकर टेस्ट सीरीज होगी जो कि पीछे आपको दिख रही है। 150+ टेस्ट आपको वहां मिलते हैं। इन सब चीजों के अलावा आपको और भी कई सारी अमेजिंग ऐसी चीजें हैं, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है आपको, इसमें 30 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो फ्री है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन, किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बस जे एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट का जो सपना हम लेके बैठे हैं, एक जो विजन हम लेके बैठे हैं, उस सपने को हम मिलकर साकार कर सकते हैं। बस स्टडी स्टार्ट करिए, और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक बैच को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि इन लास्ट के करीब करीब 2 महीने, 3 महीने या 60 दिन में अगर कहूं, तो इन दिनों के अंदर आप अपने सिलेक्शन को एक माइलस्टोन साबित कर सकते हो, बस इन 60 दिनों की मेहनत के अंदर इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ लिमिटेड चीजें पढ़ाई जा रही है और अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर बात करें हमारे वीडियो के टॉपिक के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे क्या टॉप सीक्रेट टिप्स हैं जिसे आज हर बच्चा एक रैंक 1 होल्डर लेके आ सकता है। क्या उसे रैंक 1 बनाता है? ध्यान रखिएगा, रैंक 1 लाने के लिए कुछ अलग नहीं करना, अलग ढंग से करना होता है चीजों को। तो रैंकर करते क्या हैं, क्या चीजें अलग करते हैं रैंकर, जिससे उनकी वजह है जो रैंक है वो या तो 100 आती है या रैंक 1 आती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आपको स्मार्ट स्टडी प्लान चाहिए, एक प्रॉपर ऐसा स्टडी प्लान जिससे आप अपनी रैंक को अचीव कर सकते हो। यानी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका चाहिए आपको अपनी रैंक के लिए। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिलेबस में मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, और अगर एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि एम्स की बात करूं तो जीके में क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत सारी अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपर होता है ना, वो सबसे पहले एग्जाम के बारे में जानता है कि एग्जाम पूछता क्या है मुझसे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं नीट क्रैक कर रहा था तो हमारे एक टीचर थे जो पैरालिसिस थे। जैसे आपने देखा स्टीफन हॉकिंस, वो उन्हीं की तरह हैं। तो मैं बंसल क्लासेस के ओनर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेनली अगर बात करूँ तो उन टीचर ने, अनुभव वार्ष्णेय नाम है उनका, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने एमबीबीएस क्रैक कर रखा था, उनके जो सेकंड ईयर था उस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों पैर चले गए थे। तो जब मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा सर कैसे चीज़ें करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा पता है मैंने एमबीबीएस क्रैक किया, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं कॉलेज गया जीएमसी, एंड फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर मेरे चले गए। मैंने हार नहीं मानी, और उस बंदे ने हार नहीं मानी। उस बंदे ने जो पीसीएस एग्जाम होता है राजस्थान का, आरपीएससी जिसे हम कहते हैं, उसे क्रैक किया बहुत अच्छी रैंक से। आई थिंक रैंक 127 के आसपास थी। तो किया क्या उस बंदे ने? घर पे रह के मेहनत की। उसने पहले आरपीएससी के पुराने 5 साल के पेपर मंगाए, सारी रेफरेंस बुक मंगाई, और देखा कि आरपीएससी एग्जाम पूछता क्या है, वो किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम पूरा सिलेबस कभी नहीं पूछता। हर एक एग्जाम का अपना एक फिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे आप में से कुछ लोगों को हलवा पसंद है, कुछ लोगों को मिठाई पसंद है, कुछ लोगों को नमकीन पसंद है। सेम हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि उसे कुछ ऐसे टॉपिक्स पसंद है जहां से वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप वो जानो, और टॉपर इस चीज को पकड़ता है शुरुआत से और उन चीजों पे कमांड करते हैं। तो बस आप अपने इंटायर सिलेबस पे मास्टरी करिए कि क्या चीजें पूछी जाती हैं। उन चीजों को आप प्रॉपर्ली करोगे ना तो बहुत अच्छे से होगा। जैसे लेट्स एग्जांपल, पहले फिजिक्स के फॉर्मूलोज को रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स से डर लगता है, हम उसे लास्ट में देखते हैं और वो डर हम पे हावी हो जाता है क्योंकि टाइम कम रहता है।
सेकंड चीज, फिजिक्स के फॉर्मूले याद भी कर लिए हमने, लेकिन हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को लेके जाओ, चीजें, हमारा डर खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट पे अपने आप कमांड हो जाएगी। तो फॉर्मूले याद करो, देन न्यूमेरिकल पे आओ। न्यूमेरिकल पे मत आओ बिना फॉर्मूलों के, वरना हम क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक सही वे है जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है। उसके बाद में जब हमसे चीजें बनने लग जाए तो अब हम टाइम मैनेजमेंट को बीच में लेके आओ। टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या करते हैं, हम सेलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन हमारा पेपर टाइम पे नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमने टाइम मैनेजमेंट रखा साथ में तो पेपर भी टाइम पे होगा और हम सिलेक्शन नहीं होंगे, हम एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक आज हर बच्चे को पता है। अगर नहीं पता है तो वो अपने स्टडी और अपने रेस्ट को ब्रेक्स में डिवाइड कर देता है अलग अलग सेशन के अंदर। एक आइडियली बात करें तो 50 मिनट का स्टडी प्लान रखो, 10 मिनट का ब्रेक रखो। इसे कहते हैं ब्रेक प्लस स्टडी का सेशन, जिसमें हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है आगे आने वाले नए सेशंस के लिए। तो मैक्सिमम फोकस कर पाते हैं हम, क्योंकि आप चीज लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, हमारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होती है, वहां पे जो क्लासेस होती है जिसे हम कालांश कहते हैं हिंदी में, उसका टाइम पीरियड 45 मिनट होता है। यानी 45 मिनट का ही एक पीरियड होता है। क्यों, कभी सोचा है आपने? 45 मिनट का ही एक स्कूल के अंदर एक पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या एल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, हमारा ब्रेन एट ए टाइम पे 45 मिनट से ज्यादा फोकस कर ही नहीं सकता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च कहती है और इसीलिए 45 मिनट के क्लासेस ही होते हैं। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक में भी हम क्या करते हैं, 50 या 10 या 45 और 15 मिनट का जो रेशियो है, इस टेक्निक को आजमाते हैं। तो आप जब चाहे इस टेक्निक को आजमा के मॉर्निंग से स्टार्ट करिए और कम से कम कोशिश करो कि 8 से 9 सेशंस आप रखो। 8 से 9 सेशंस आप रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो ब्रेक्स में भी डिवाइड होगा और स्टडी के टाइम डिफरेंस में भी डिवाइड होगा और बहुत अच्छा आउटपुट आपको निकलेगा। अगर आपने 10 सेशंस रखे हैं तो आप सेशन को डिवाइड कर दो, 3 सेशन बायो के, 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, 1 सेशन मेरा जीके का हो गया। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल सेशंस के अंदर अपने सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर पाओगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 पे मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की रियलिटी आपको ये बताता, कोई कहे पेपर आसान आता है, कोई कहे पेपर हार्ड आता है, कोई कहे पेपर आउट ऑफ बॉक्स आता है, यानी किताब से बाहर आता है। आप उठा के देखो, यही आपको एक्चुअल रियलिटी बताएगा पेपर के लेवल की, पेपर के कंपोजिशन की, कि पेपर बाहर से आता है कि इसी किताब से आता है, किस लेवल का पेपर होता है, सब कुछ यही बताएगा। जैसे लेट्स सपोज यहां पे बताया गया है कि 2024 में बायोलॉजी से ज्यादा वेटेज था, तो इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ो। यानी आपने देखा कि 2024 में जूलॉजी सेगमेंट ज्यादा पूछा गया एज कंपेयर टू बॉटनी, तो यानी उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एक मैं कहूं और एक आप खुद पेपर को एनालिसिस करो, उसमें ज्यादा बिलीव आप खुद के एनालिसिस पे कर पाओगे। उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और एक ट्रस्ट मोटिवेट करता है हमको, खुद को एक भरोसा दिलाता है। बस यही चीजें टॉपर अलग करते हैं। नेक्स्ट बात करूं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो ओवर द रूट, यानी कि एकदम जड़ तक जाओ। उससे क्या होगा, चीजें आपको बार बार पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से स्ट्राइक कर जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर कि हमें एक ही बार में चीजें क्या करें, जो कॉम्प्लिकेट चीजें वो भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ध्यान रखना, आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में कॉम्प्लिकेट चीज़ों को या डायग्रामेटिक चीज़ों को आप बहुत इजी बना सकते हो। हमेशा फ्लो चार्ट में या फिर जो माइंड मैप की क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं, ध्यान रखिएगा यूट्यूब पे मैं आप लोगों की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ 9:15 बजे। उन क्लासेस के अंदर वो क्लासेस आपको मिलेगी जे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे माइंड मैप्स की क्लासेस हो रही हैं। यानी हर एक 30 मिनट में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए हमको, बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में ये होने के बाद हमारे पास में सबसे आता है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हम अकेले रेस में नहीं है, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जो इनको सीट चाहिए और सीट हमारे पास सिर्फ एक है। 10,000 सीटों के लिए एक बच्चा फाइट कर रहा है, 1000 सीटों के लिए एक बच्चा फाइट कर रहा है, 100 सीटों के लिए एक बच्चा फाइट कर रहा है। तो हमारे पास हमेशा क्या हो रहा है, क्या ऐसा बच्चा नहीं है जिसको हर सीट मिल जाए? नहीं, हमेशा ध्यान रखना सीटें हमारे पास में लिमिटेड है, लेकिन फाइट करने वाले स्टूडेंट, हम एफर्ट करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो इस वजह से हमको कहीं ना कहीं चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। नेगेटिव मार्किंग को हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग हमारी तब होती है जब हमें लगता है यार हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, टिक किया। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन देखने के बाद में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना पड़े और हम सीधा आंसर टिक कर दें, इसका मतलब उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 0% है। मैं 99 या 1% भी नहीं कह रहा, 0%, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम 100% सही हो। तो ध्यान रखना, यहां पे स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी, और इसके लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है रिवीजन।
अगर आप लेक ऑफ रिवीजन कर दोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी स्पीड या किसी एक्यूरेसी में पीछे हो, इसका मतलब आपने उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है। तो आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बस तुक्का मत मारना, क्योंकि तुक्का मारने लग गए तो चीजें पीछे हो जाएगी। एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो 50% चांस है कि अब आपका सवाल आप क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन को हटाना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, बट वहीं लगाओ जहां आपने टॉपिक को पढ़ रखा है। पूरा तुक्का कभी मत लगाइए, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। हेल्थ और माइंडसेट ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई ऐसे हज़ारों बच्चों को देखा है जो एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, सोते नहीं हैं, डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, और उस वजह से उनकी तबीयत एग्ज़ाम टाइम पे एक अनहेल्दी कंडीशन में चली जाती है, और उस वजह से वो जो आउटपुट दे सकते थे वो आउटपुट नहीं दे पाते। इससे होता क्या है कि जो रैंकर बच्चा था वो एवरेज बच्चे में चेंज हो जाता है, जो एवरेज बच्चा था वो सेलेक्ट नहीं हो पाता, उसे फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना पड़ता है या फील्ड चेंज करनी पड़ती है। ऐसे हजारों बच्चे हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कॉमन ऐसी मिस्टेक्स है जिनकी वजह से बच्चा एग्जाम में बेहतर अपना 100% नहीं दे पाता। तो हेल्थ इशू जरूर ध्यान रखिएगा प्रॉपरली। आपको जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी रखे, चाहे आपका डाइट प्लान हो, चाहे आपका वॉकिंग हो, चाहे आपका कहीं आउटिंग हो, आप जो करना चाहते हैं करिए, ताकि आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ दोनों आपका बैलेंस रहे, आप अपने एग्जाम के लिए हर तरीके से 100% परफेक्ट हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सक्सेस के लिए जो मंत्र है वो क्या है, इन 60 से 120 दिनों की कंसिस्टेंसी। अगर आपका एग्जामिनेशन में जितना टाइम बचा है उसके लिए आप कंसिस्टेंट रेगुलर पढ़ो, चाहे रोज 6 घंटे पढ़ रहे हो 6 घंटे पढ़ो। एक दिन में 18 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी जरूर रखिए। हार्ड वर्क करिए। शॉर्ट अगर आप चीज़ें अपनाओगे कि यार मैं कहीं से शॉर्ट नोट्स लेके पढ़ लूँ, उसके नोट्स पढ़ लूँ, उससे आप टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज रखोगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो एम्स में डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाओ कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ा है तो कल मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, और अगर कल मैं 8 घंटे पढ़ा हूं तो मैं परसों 8 घंटे पढ़ूंगा, तो एक जगह बैठ के पढ़ूंगा, क्योंकि कल जब मैंने 8 घंटे पढ़ा था तो मैं बीच में 3 बार उठ गया था। तो हर रोज अपना रिकॉर्ड बनाओ, और ये रिकॉर्ड तुम्हारा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए एम्स भी तुम्हारा खुद का होगा। एम्स तुम्हारी सीट है, तुम्हें अगर उस पर हक जताना है तो उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। बेस्ट ऑफ द लक बाकी आपके एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ने के लिए आपको एक पोजीशन हैंडल करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो आपको एम्स क्यों चाहिए। जब भी आपको लगे कि मैं डीमोटिवेट फील कर रही हूँ भैया, आप सोचो क्यों, जब शुरुआत की थी तब क्या ये सोचा था। एम्स चाहिए ये चीज किस वजह से आपके माइंड में आई, आपकी खुद की वजह से, आपकी मम्मी पापा की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको लगा कि मेरे को तो एम्स चाहिए, इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो क्या चीज़ ऐसी है उसे याद करो, वो चीज़ आपके अंदर वापस वही जोश वही जुनून डाल देगी, जिससे आप अपने एम्स के एग्जाम तक पहुंच पाओगे। क्योंकि किसी भी रेस को दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनर्जी लेवल, और वो एनर्जी लेवल आपके अंदर एक आग पैदा कर देगा, और उस आग की वजह से वो फ्यूल मिलेगा आपको और आप दौड़ पड़ोगे अपनी रेस के लिए। बाकी जो भी डाउट आपके हो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, रीच आउट करूंगा। एंड कोई भी आपके सजेशंस हो मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, माइंड मैप्स की जीके की आपकी क्लासेस चल रही है प्रॉपर्ली, एंड फास्ट ट्रैक बैच या रैंकर टेस्ट सीरीज जो है वो भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द स्काई रॉकेट। बाय बाय, टेक केयर।